लाहौर में मोहसिन नकवी के घर के बिल्कुल सामने से मैंने आपको फोन किया जनाब स्पीकर, और यहां पे इसी फ्लोर ऑफ द हाउस से मैंने आपको अप्रिशिएट किया क्योंकि आपने कहा था कि वो हमारी बेटी है। आपने आईजी पंजाब को फोन किया, वो टाउट शख्स है डॉक्टर उस्मान, ये लफ्ज मैं एक्सपेंज कर रहा हूं। आपने जनाब स्पीकर आपने उसके साथ बात की और उसने डिनाई किया, या सीसीपीओ ने डिनाई किया, और मैंने आपसे यही बात की जनाब स्पीकर के झूठ बोल रहे। 2:30 बजे रात को जैन कुरैशी साहब की अहलिया वापस घर आई। फजर के टाइम पे आपने मुझे मैसेज किया कि वो वापस आ गई हैं, और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। ये वो हकायक हैं जिनसे कोई आदमी आंखें नहीं चुरा सकता। सादुल्ला बलोच साहब के साथ क्या हुआ जनाब स्पीकर, जिस तरह उनको टॉर्चर किया गया। मिकदाद अली खान साहब को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन रास्ते में आ रहे थे, उठा लिया गया। शफकत अवान साहब इसी हाउस के मेंबर, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, उनके ऑफिस को उनके घर के अंदर गए पंजाब पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग, वीडियोस बनाते गए, लोगों को मारा पीटा और कहा कि ऊपर हमने भेजनी है। सादुल्ला बलोच साहब की वाइफ को, उनकी अहलिया को, उनके बेटे को ज़दोकौब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। उसामा मेला साहब एमएनए, उनके घर गए, उनके स्टाफ को मारा पीटा, उनके बिजनेस को तबाह बर्बाद किया। रियाज फतियाना साहब के बेटे को 2 बार अगवा करके ले गए और कोई उनका पता नहीं था। इंतजार पंजोता साहब वजीर आजम इमरान खान साहब के एडवोकेट हैं, आज तक वो गायब है। 11 दिन हो गए इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। हमारे पीटीआई के सदर हैं दाऊद शाह साहब बलोचिस्तान में। अमेंडमेंट पे भी आ जाइए प्लीज। जी मैं उस पर आता हूं जनाब स्पीकर। आपने बिलावल साहब को कुछ नहीं कहा, मैं भी तामुल से आप बात सुने। ये नहीं हो सकता आप एक स्टैंडर्ड रखें और हमारे लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखें। विद ड्यू रिस्पेक्ट जनाब स्पीकर। नहीं, आप बात करें अमेंडमेंट के ऊपर प्लीज। अब मैं बिल्कुल आऊंगा जनाब स्पीकर, आप हमारे साथ तामुल से पेश आइएगा प्लीज। ये दाऊद शाह साहब, उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। ये सारी इस अमेंडमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। हाजी इम्तियाज साहब इस हाउस के मेंबर हैं, और यहीं पे मैंने आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो भी इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन थे। जहां पे जिस सेल में उनको रखा गया, जिस तरह कब्रनुमा सेल होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों के पास था। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, मुबीन जट साहब, उनके घर पे जाके उनका कारोबार बंद कर दिया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जावेद इकबाल वड़ाइद साहब एमएनए हमारे, उनका कारोबार बंद, उनके घर की दीवारें उड़ा दी, घर मसमार किया गया। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा जरताज गुल साहिबा, उनको जिस तरीके से ढोंगे तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, सिर पर दुपट्टा नहीं लेने दिया गया, उनको नंगे पांव उठा के वो ले गए। ये हालात हैं जनाब स्पीकर आपके। इस वक्त हमारे बुशरा बीबी जेल में, जी वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरागान दोनों जेल में। किस लिए? प्रेशर डालने के लिए। वजीर आजम इमरान खान साहब का टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल हमारा डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए। उनको जनाब स्पीकर, उनके सेल में 5 दिन से बिजली कोई नहीं है, न कोई अखबार की फैसिलिटी, न कोई टेलीविजन की फैसिलिटी, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ। जनाब स्पीकर, ये वो हालात हैं, वो वजीर आजम रह चुके इस मुल्क के।
और ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है। अब स्पीकर, यहां तक ये भी सिर्फ नहीं, ये तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मौलाना साहब के साथी यहां पे बैठे हैं, JUI फे के सेनेटर साहिबान को उठाया गया, उनको जदकोब किया गया। यहां पे मैं आपको बताता चलूं जनाब स्पीकर, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से वो आज आए थे सेनेट में अपने मेंबरान देखने के लिए। अख्तर मेंगल साहब का रेजिग्नेशन उन्होंने आपको भेजा हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बैसियत कौमी असेंबली, वो टेक्निकली इस वक्त भी कौमी असेंबली के मेंबर थे, उनको सेनेट की गैलरीज में नहीं अलाउ किया गया। क्यों? हम उनसे आपसे पूछते हैं जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट हाउस का वो क्यों नहीं उनको अलाउ किया गया? क्योंकि नसीमा एहसान साहिबा उनकी सेनेटर जी, और कासिम रंजो साहब, उनके बारे में मैं बताता हूं जनाब स्पीकर। नसीम एहसान साहिबा हैं एलिया सैयद एहसान शाह साहब के। एहसान शाह साहब 5 बार वजीर रह चुके हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। जनाब स्पीकर, इनका सितंबर में इनको धमकियां मिलनी शुरू हुई। इनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया, जो इनकी जमीन थी उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई। इनका बेटा 15/10/2024 को बाहर से आया, उनको उठाया गया, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया, अबडक्ट किया गया। और उसके बाद नसीम एहसान साहिबा का जो फ्लैट है C308 जी, उस पे उनको एक किस्म का मैसूर करके रख दिया गया। अख्तर मेंगल साहब के लोग उन्होंने भेजे उनसे मिलने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग वहां पे थे, उनको नहीं मिलने दिया। अगले दिन जी उमर अगले साहब दिन जनाब स्पीकर, नहीं जनाब स्पीकर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सॉरी। यहाँ पे ये सारी ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नहीं जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, यही बात होती है। नहीं जनाब स्पीकर, आपकी सारी तकारीर जितनी जनाब स्पीकर, आप स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, हम लोग फिर यहाँ पे होंगे नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, ये हमारा हक है जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। नहीं, हक तो वही है ना, एटीट्यूड ठीक नहीं है इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं, आधे घंटे से आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। जनाब स्पीकर, ये गलत आप कर रहे हैं जी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जनाब स्पीकर, मैं कर रहा हूं, मुझे आप टोके ना यहाँ पे। आई एम सॉरी, हम लोग पूरे बात करेंगे। जनाब स्पीकर, अगले दिन शहबाज शरीफ का लंच था, वहां पे इनको नसीम साहिबा को कहा गया कि आपने हर सूरत जाना है, और इनको फोर्स किया गया कि वहां पे जाएं। इसके बाद जनाब स्पीकर, यो मिनट, जिस वक्त जनाब स्पीकर मेंगल साहब ने चेयरमैन सेनेट के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने मैं कुछ करता हूं, चेयरमैन सेनेट ने एश्योरेंस दी, उसका नतीजा यह था कि उसी रात उनको अगवा किया गया जनाब स्पीकर कासिम, और आज वो नमूदार हुए।